नमस्कार, मेरा नाम पारस खन्ना है। मैं कैंसर सर्जन हूँ और जम्मू में हम शंकुस कैंसर हॉस्पिटल के अंदर एक आयुष्मान एम्पैनल कैंसर सेंटर चला रहे हैं। हमारा कैंसर सेंटर ग्रेटर कैलाश चौक पे कुंजवानी बाईपास पे है। मैं आज आपके साथ औरतों में होने वाले कुछ कैंसर्स के बारे में बात करना चाहूँगा। सितंबर का महीना सारी दुनिया में औरतों में होने वाले कैंसर, गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज, गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के अवेयरनेस मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कोशिश ये है कि क्या हम औरतों में और समाज में इन जनरल इन कैंसर्स के बारे में जागरूकता बढ़ा सकें। जानकारी का अभाव बीमारी के डर को बीमारी से बड़ा बना देता है और कुछ यही हाल है कैंसर का इन जनरल और स्पेसिफिकली औरतों में होने वाले इन दो कैंसर्स का। मैं जिन कैंसर्स के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा वो है औरतों में होने वाला है ओवेरियन कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर। ओवेरियन कैंसर मतलब ओवरी के अंदर या अंडकोश के अंदर होने वाला कैंसर। ये एक जानलेवा कैंसर है जो औरतों के अंदर होता है। ओवेरियन कैंसर होने की अगर हम वजह की बात करें तो ये मल्टीफैक्टोरियल है। इसमें कई रीजंस हैं कि ओवेरियन कैंसर क्यों डेवलप करता है। क्लियर कट आंसर्स कि स्पेसिफिकली ये 2, 3, 4 वजहें हैं, ऐसा कोई जवाब हमारे पास ओवेरियन कैंसर के लिए नहीं है। हालांकि इसमें माना जाता है कि बहुत बड़ा रोल लाइफस्टाइल चॉइसेस, ओबेसिटी, मोटापा, हमारा जनरल पोल्यूशन और एडल्ट्रेंट्स को एक्सपोजर, ये एक्सपोजर चाहे डाइटरी है चाहे जनरल एनवायरमेंटल है, और इसमें कुछ खास कंपोनेंट, एक छोटा कंपोनेंट, स्मॉल परसेंटेज हेरिडिटरी भी है। ये एक ऐसा कैंसर है जो परिवार में चलता है। हालांकि इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सिंगल डिजिट में 4-5% केसेस ऐसे होते हैं जो परिवार में चलते हैं, पर उनको भी रिलायबली डायग्नोज किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ओवेरियन कैंसर एक जानलेवा कैंसर है। तो इस कैंसर से बचने का बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि इसको अर्ली डायग्नोज किया जा सके। कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिनको हम कैंसर होने से पहले पकड़ सकते हैं। इस कंसेप्ट को बोला जाता है स्क्रीनिंग। अब ये अप्लाई करता है ब्रेस्ट कैंसर में और बच्चेदानी के मुंह, सर्विक्स में होने वाले कैंसर के लिए। लेकिन ओवेरियन कैंसर के लिए कोई रिलायबल स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो आप पहले करा के पता कर सकें कि इस इंडिविजुअल में, इस औरत में आगे जाके ओवेरियन कैंसर हो सकता है। ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी औरत को पता होगा कि डेंजर साइंस ये हैं, तभी वो टाइमली अपने डॉक्टर से सलाह ले सकती है और इस सलाह के बेसिस पे कैंसर को टाइमली डायग्नोज किया जा सकता है। ओवेरियन कैंसर के पेशेंट में एक बड़ी इंसीडियस सी प्रेजेंटेशन, मतलब एक ग्रेजुअल प्रेजेंटेशन जो पिकअप करना कई बार मुश्किल होती है, वो होता है पेट का फूलना। ताकि चाहे वो ओवरी के साइज, ओवरी में ट्यूमर के साइज बड़ा होने की वजह से हो या जनरली पेट में पानी भरने की वजह से हो, जो ट्यूमर का नतीजा है। पर ये इतना इंसीडियस या इतना स्लोली होता है कि पेशेंट और पेशेंट की फैमिली को लगता है कि ये नॉर्मल है। पता तब चलता है जब पेट का जो फूलना या पेट का बड़ा होना, जो डिस्टेंशन है, वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो खाने पीने में इंटरफेयर कर रही है, डेली एक्टिविटीज़ में, सोने में, उठने बैठने में इंटरफेयर कर रही है। और तब जाके डॉक्टरी सलाह ली जाती है। अल्ट्रासाउंड कराने पे पता चलता है कि पेट में या तो रसोली है ओवरी के अंदर या पानी भरा हुआ है, और फिर उसके सब्सिक्वेंट टेस्ट से इसका डायग्नोसिस होता है। मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, कैंसर सेल्स में उनका जो सरफेस होता है वो एक ख़ास तरह का मार्कर्स जो है वो शेड करते हैं, जिसको हम ब्लड में पिकअप कर सकते हैं। इसको बोला जाता है कैंसर एंटीजन, और हर कैंसर के लिए स्पेसिफिक कैंसर एंटीजेंस आइडेंटिफाइड है। ओवरी कैंसर के अंदर, ओवेरियन कैंसर के अंदर भी CA-125 एक कैंसर एंटीजन है जो आइडेंटिफाइड है। लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मिसकंसेप्शन कई बार पेशेंट्स के थ्रू सुनने को मिलती है, या कई पेशेंट्स घबरा के हमारे पास आ जाते हैं कि जी हमारा CA-125 बढ़ा हुआ है। CA-125 इंडिविजुअल्स में नॉन कैंसर रिलेटेड पैथोलॉजीज की वजह से भी बढ़ जाता है। कई बार ये भी देखा गया है कि जो स्मोकर्स हैं उनके अंदर CA-125 का लेवल हाई होता है। कहने का मतलब सिर्फ CA-125 का बढ़ना कैंसर का श्योर शॉर्ट साइन नहीं है, और कई ओवेरियन कैंसर पेशेंट्स में, लगभग 30% ओवेरियन कैंसर पेशेंट्स में CA-125 कभी नहीं बढ़ता है, नॉर्मल रहता है। तो CA-125 एक कॉरोबोरेटिव टेस्ट है जो डॉक्टर्स करते हैं कैंसर के, ओवेरियन कैंसर के मैनेजमेंट में, डायग्नोसिस में नहीं।
ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, ये कैंसर के मैनेजमेंट में आपका हेल्प करता है आपके सर्जन को। ओवेरियन कैंसर के जो आउटकम्स हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर पेशेंट को कोई डेंजर साइन हो रहा है, पेट फूल रहा है, ग्रेजुअली फूलता जा रहा है और भूख कम लग रही है, या पेट के अंदर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा खाना खाया और पेट भरा भरा लग रहा है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रही है और ये तकलीफ लगभग लगातार 4, 5, 6 हफ्ते चल रही है, तब टाइम है कि हमने डॉक्टरी सलाह लेनी है। लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है समझने के लिए कि ओवेरियन कैंसर में जो आउटकम्स हैं वो तब इम्प्रूव करते हैं जब एक डेडिकेटेड टीम इसको मैनेज करती है। डेडिकेटेड टीम से मतलब वो कैंसर सर्जन्स जो ओवेरियन ट्यूमर्स की ऑपरेट करने में महारत रखते हैं। मुझे खुशी है ये कैसे कहते हुए कि अब जम्मू में डेडिकेटेड टीम, जैसे कि हमारी टीम है शंकुज में, जिसमें मैं खुद और मेरे साथ डॉक्टर विकास हीर हैं जो ट्रेन फ्रॉम टाटा मेमोरियल सेंटर कोलकाता, और उसके बाद वो कोरिया में भी कुछ टाइम लगा के आए हैं, और हम डेडिकेटेडली गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के पेशेंट्स को मैनेज करते हैं। डेडिकेटेड टीम्स का एडवांटेज ये होता है कि हम जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर ट्रीटमेंट है ओवरी के लिए उसको अपने पेशेंट्स को ऑफर करने की पोजीशन में होते हैं। मैंने आपसे जिक्र किया कि ओवेरियन कैंसर में कुछ कंपोनेंट होता है जो फेमिलियल होता है या जो फैमिलीज में चलता है। अब हम जब एक पेशेंट को पहली बार देखते हैं जिसके सिम्टम्स या जिसके टेस्ट ये सजेस्ट कर रहे हैं कि उसको ओवेरियन कैंसर है, हम तभी से एक पूरा आउटलाइन बना देते हैं कि किस तरह इस इंडिविजुअल पेशेंट की मैनेजमेंट करनी है और किस तरह रिस्क असेसमेंट करना है इस पेशेंट का कि कहीं फेमिलियल कंपोनेंट तो नहीं है, और उस टेस्ट के बेसिस पे किस तरह हमारे पेशेंट की खुद की ट्रीटमेंट चेंज होगी अगर उसके अंदर कोई हाई रिस्क जीन जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर जीन BRCA जीन पॉजिटिव आता है, और किस तरीके से उस पेशेंट की खुद की ट्रीटमेंट के अलावा उसके परिवार के जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, मतलब बच्चे, बहन भाई और माता पिता, किस तरह उनकी स्क्रीनिंग की जाए। ये सारा एस्पेक्ट एक कंटिन्यूस एफर्ट और एक साइमल्टेनियस एफर्ट होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले पेशेंट को ट्रीट करेंगे और बाद में इन चीज़ों को इवैल्यूएट करेंगे, या पहले इवैल्यूएट करेंगे और बाद में ट्रीट करेंगे। ये एक साइमल्टेनियस एफर्ट होता है, और ये तब पॉसिबल है कि अगर डेडिकेटेड गायनेक ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन्स जिनका काम सिर्फ ये है कि वो कैंसर सर्जरीज कर रहे हैं इन पेशेंट्स के लिए, और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपस में मिल के एक ट्यूमर बोर्ड के थ्रू पेशेंट के लिए बेस्ट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट चूज करते हैं। कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मोडालिटीज, जैसे कि ओवेरियन कैंसर की मेन ट्रीटमेंट है सर्जरी, और सर्जरी के बाद दिए जाने वाली कीमोथेरेपी डिपेंडिंग अपॉन कि वो पेशेंट का स्टेज 2 या उससे ऊपर तो नहीं है। स्टेज 1 में कुछ सिलेक्टिव पेशेंट्स में कीमोथेरेपी अवॉइड की जा सकती है। एडवांस्ड ओवेरियन कैंसर में खासकर स्टेज 3 के अंदर ये कोशिश की जाती है कि पेशेंट के ऑपरेशन के दौरान पेट के अंदर कीमोथेरेपी डाली जाए, और वो भी 41 डिग्रीज पे 60 मिनट से 90 मिनट के बीच में उसको मेंटेन किया जाए। इस टेक्निक को बोला जाता है हाईपेक, और मुझे खुशी है आपसे कहते हुए कि हाईपेक एक ऐसी टेक्निक है जो जम्मू में हम पिछले लगभग 10 महीने से कर रहे हैं, और हम सक्सेसफुली इसको लगभग 6 पेशेंट्स में कर चुके हैं, जिनमें से कुछ नॉन गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के लिए भी हैं। और ये ट्रीटमेंट हम अपने पेशेंट्स को जम्मू से बाहर होने वाले कॉस्ट से लगभग 1/3 कॉस्ट में प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ये हमारी कोशिश रही है हमारी टीम की कि हम जो जो टेक्निक्स में ट्रेन हुए हैं अपने सेंटर्स में, चाहे मैं एम्स में ट्रेन हुआ हूँ, चाहे डॉक्टर विकास कलकत्ता में टाटा मेमोरियल में ट्रेन हुए हैं, हम उन टेक्निक्स को जम्मू में लेके आ सकें और उसको एक ऐसे कॉस्ट स्ट्रक्चर में अपने पेशेंट्स को सेफली दे सकें ताकि उनको इसके लिए बाहर ना ट्रैवल करना पड़ सके। ये सर्जरीज लंबी हैं, ओवेरियन सर्जरीज लगभग 8 से 10 घंटे चलती हैं, जिसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है साइटो रिडक्शन। जो विजिबल ट्यूमर है उसको निकालना है, और कई बार इसके लिए कुछ ऑर्गन्स को जैसे कि यूट्रस, ओवरी, ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, लिम्फ नोड्स और जो फैट की एक चादर होती है जिसको मोमेंटम बोलते हैं, इसके अलावा भी कुछ ऑर्गन्स को निकालना पड़ता है जहाँ पे ट्यूमर चिपका हुआ है। इसीलिए एक डेडिकेटेड टीम ऑफ सर्जन्स चाहिए जो प्रोफिशिएंट है इस तरह के मल्टी विसरल रिसेक्शंस के लिए। और इन मल्टी विसरल रिसेक्शंस के बाद इन पेशेंट्स में हाईपेक देना एक खासा टीडियस काम हो जाता है, क्योंकि इन पेशेंट्स को फिर एक डेडिकेटेड टीम को मॉनिटर करना है ताकि अगले 15-20 दिन जो रिकवरी पीरियड है इस सर्जरी का, उसमें पेशेंट सेफली निकल सके। जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया, पिछले दिसंबर से हम हाईपेक अपने पेशेंट्स को ऑफर कर रहे हैं जम्मू में, और मैं और मेरी टीम 6 पेशेंट्स ऑपरेट कर चुके हैं। कुछ पेशेंट्स हमारे पाइपलाइन में हैं जिनको अभी हम प्लान कर रहे हैं। ये सारी ट्रीटमेंट्स जो होती हैं मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड से होके गुजरती हैं। ये डिसीजन सिर्फ एक सर्जन का नहीं होता है, बल्कि पूरी टीम का होता है कि हमारे पेशेंट के लिए बेस्ट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या है।
ओवरी में कई बार पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कीमो पहले देनी है कि बाद में देनी है। मैं इस बात पे दोबारा स्ट्रेस देना चाहूँगा, ओवेरियन कैंसर की मेन ट्रीटमेंट सर्जरी है। अगर हम कीमो पहले देते हैं तो ये वो पेशेंट्स होते हैं जो एक लंबी सर्जरी के लिए फिजिकली रेडी नहीं है, या जिनका डिजीज़ बर्डन इतना ज़्यादा है कि हम सारा डिजीज़ नहीं निकाल पाएंगे। ओवेरियन कैंसर में, लगभग हर कैंसर में यही रूल है कि सर्जरी तब करनी है जब हम पूरा ट्यूमर निकाल सकें। इस कंसेप्ट से और इस एक्सरसाइज ही पेशेंट के सर्वाइवल पे इफेक्ट पड़ता है। तो ओवेरियन कैंसर में कीमो पहले देने का मकसद तब होता है जब पेशेंट कमज़ोर है और लंबी सर्जरी नहीं सह सकता है। 3 साइकिल कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट का असेसमेंट देखा जाता है, फिर उसका सर्जरी, जिसका हमने जिक्र किया, साइटो रिडक्टिव सर्जरी की जाती है। और एलिजिबल पेशेंट में, हर पेशेंट में नहीं, एलिजिबल पेशेंट में पेशेंट सिलेक्शन एक ट्यूमर बोर्ड डिस्कशन के थ्रू करके फिर उनको हाईपैक ऑफर किया जाता है। कोशिश ये है कि सर्जरी के बाद पेशेंट जब अपने बाकी 3 साइकिल कंप्लीट करेगा, उसके बाद बीमारी को वापस आने से हम रोक सकें। मैंने शुरुआत में ही आपसे जिक्र किया कि ओवेरियन कैंसर एक जानलेवा कैंसर है, और इसमें अगर करेक्ट ट्रीटमेंट एल्गोरिदम ना फॉलो किया जाए तो पेशेंट के आउटकम्स कई बार इफेक्ट होते हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम जो हमें जम्मू में फेस करनी पड़ रही है मेरी टीम को, और कई बार पेशेंट्स को इसके बारे में काउंसिल भी करना पड़ता है, ओवरी में होने वाली हर गांठ या हर ट्यूमर जो है ओवरी का अपना कैंसर नहीं है। वो कई बार कैंसर किसी और ऑर्गन से उठ के आया होता है, जिसको हम मेटास्टेटिक कैंसर बोलते हैं। ऐसे सूरत हाल में हमें ओवेरियन ट्यूमर की एक इंटेरोगेशन करनी पड़ती है, एक पूछताछ करनी पड़ती है जो पैथोलॉजिस्ट करता है, और स्पेसिफिकली वो उस कैंसर सेल के ऊपर कुछ खास टेस्ट लगाते हैं जिनको IHC कहा जाता है, जिससे वो हमें कैटेगोरिकल जवाब दे सकें कि ये कैंसर ओवरी का ही प्राइमरी कैंसर है या कहीं और से उठ के ओवरी में एक सेकेंडरी कैंसर है, एक ऐसा ट्यूमर जो किसी और अंग से उठा और ओवरी में मेटास्टेसाइज कर गया। इन पहलुओं को हम हर पेशेंट और फैमिली से डिस्कस करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इनमें से काफ़ी जानकारी जो है वो हम जनरल पब्लिक में, मतलब एक ऐसी तरीके से शेयर कर सकते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, लेकिन आम पब्लिक को ये बात पता हो कि अगर पेट बिला वजह फूल रहा है, भूख कम लग रही है, पेट में पानी का एहसास हो रहा है, तो अब डॉक्टरी सलाह लेनी है। और डॉक्टरी सलाह में अगर शक पड़ता है ये कैंसर है, तो आपको जिस स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है वो एक कैंसर सर्जन या एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, ताकि आपकी ट्रीटमेंट में इवैल्यूएशन और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट की प्लानिंग एक करेक्ट फॉर्मेट में की जा सके। ये बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे ये स्ट्रेस देना चाहूँगा कि इन ट्रीटमेंट्स को एक मल्टी मोडेलिटी ट्यूमर बोर्ड में किया जाता है। ये कोई भी कैंसर सर्जन अकेला नहीं करता है, इसके अंदर एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ज़रूरत पड़ने पे एक गायनेकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, इन सबको शामिल किया जाता है ताकि उनका भी जो मशवरा है वो लिया जा सके और पेशेंट के लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड प्लान बनाया जा सके। लेकिन एक टाइमली कंसल्टेशन, एक करेक्ट टीम से कंसल्टेशन और उसके बाद एक करेक्ट प्लान का फॉर्मुलेशन बहुत ज़रूरी है। और मुझे आपसे शेयर करते हुए ये बात की खुशी है कि शंकुस कैंसर सेंटर में ये सारी चीज़ें हम आयुष्मान स्कीम के अंडर अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। जहाँ तक हाईपेक ट्रीटमेंट का लेना की सवाल है, ये ट्रीटमेंट एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है जो कि उन पेशेंट्स के साथ एक इंडिविजुअलाइज्ड डिस्कशन किया जाता है कि क्यों आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा, इस ट्रीटमेंट में क्या करना है। ये वो डिसीजंस हैं जो पेशेंट और उनकी फैमिली के साथ बैठ के तसल्ली से करने होते हैं। हमारी टीम हाईपेक जैसी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी पिछले लगभग 10 महीने से जम्मू में कर रही है। हमारे पास अपने सक्सेसफुल पेशेंट्स हैं जो ये लंबी सर्जरीज 12-14 घंटे की सर्जरीज करा के बिल्कुल तंदुरुस्त होकर हमारी टीम के केयर के अंडर डिस्चार्ज हुए हैं। और ये सर्जरीज हम जम्मू के बाहर जो सर्जरीज हो रही हैं उसके मुकाबले में लगभग 1/3 प्राइस में कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें इस बात का एहसास है कि हमें ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर सर्जरीज को जम्मू में लेकर आना है और एक ऐसे कॉस्ट स्ट्रक्चर में लेकर आना है कि हमारा गरीब पेशेंट भी इन स्टैंडर्ड ऑफ सर्जरीज का फ़ायदा उठा सके। सिर्फ पेशेंट का ट्रीटमेंट इसलिए ना डिनाई हो कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर आप या आपका कोई अजीज़ इस पर्टिकुलर बीमारी से जूझ रहा है, आप आके हमें कंसल्ट कर सकते हैं। हम शंकुस कैंसर हॉस्पिटल में आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हैं। नमस्कार।